भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। खबर रेवाड़ी से है, जहां हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। किसानों ने अपनी पूरी मेहनत से फसल को बोया और जब काटने की बारी आई तो उससे पहले ही और ओलावृष्टि से उनकी पूरी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। किसानों ने अब सरकार से जल्द गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल रेवाड़ी में 2 दिन पहले देर शाम अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश और जिले के कई गांव में ओलावृष्टि हुई थी, जिसके कारण खेतों में खड़ी किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। न केवल गेहूं बल्कि कई गांव में तो सरसों की फसल भी तबाह हो गई है। किसानों ने कहा कि जमींदार अपनी खेती पर निर्भर रहता है, लेकिन अचानक हुई ओलावृष्टि के कारण उनकी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। अब उन्हें अपने बच्चों की फीस भरने और घर चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती है तो जमींदार को तो फांसी लगाकर मरना होगा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जी। फसलों जो ओलावृष्टि हुई, कितना नुकसान हुआ खेतों में? जी खेतों में 100% के लगभग 100% ही नुकसान है और जमींदारा में मतलब बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। जो जमींदार इस पर निर्भर रहता है और मतलब अपने बच्चों की फीस वगैरह पे इन पे सब पे इसी का भार था और ये अब बड़ी नुकसान हो चुका है। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द क्या नाम है? दयाराम। क्या कहेंगे जिस तरीके से नुकसान हुआ? ऐसी हालात हो गई, खुद के खाने के लिए भी जहाँ ओलावृष्टि नहीं हुई वहाँ से दाना लेकर खाया जाएगा, नहीं तो यहाँ की फसल के एवज में तो भूखे ही बैठे हैं। और घर खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, फीस बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जमींदार पे इतनी भारी आफत आ गई, अगर गवर्नमेंट इस टाइम सुनाई नहीं करेगी तो जमींदार तो फांसी खा के मरना ही पड़ेगा। जमींदार को नुकसान है खेतों के अंदर? ये तो पूरा नुकसान है, 100% नुकसान है, इसमें तो कहीं से ही बचाव नहीं। क्या नाम है? ओम प्रकाश राम है जी। मुराद जी, कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है खेतों में? देखिए नुकसान तो ये 100% नुकसान है और अभी से खेत साफ करवाने के अंदर भी मतलब काफ़ी खर्चा आएगा, तो वो इस नुकसान से अलग एक्स्ट्रा खर्चा होगा। आजकल ये जो बिहारी वगैरह आ रहे हैं, बाहर से मजदूर आ रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये 7-7 हज़ार रुपये खेत साफ के लिए मांग रहे हैं, तो ये इस 100% नुकसान का एक्स्ट्रा है। और जमींदारों का तो यही है कि जो सीजन के अंदर जो फसल आती है उस फसल को ही देखते हैं, उससे बच्चों को पढ़ाना भी होता है, किसी का लेन देन करना भी होता है, ब्याह शादी भी करनी होती है, घर का खर्च भी चलाना होता है, और उसके बाद ये नुकसान होने के नुकसान हो गया। तो 100% नुकसान आप 100% नुकसान क्या है। कुछ डिमांड है अब आपकी सरकार से? देखिए डिमांड तो यही है कि मतलब गवर्नमेंट को जमींदारों की तरफ ध्यान दे के और मुआवजा उचित से उचित और जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए, ताकि जमींदार अपने आने वाले टाइम के अंदर जो नई खेती भी करेंगे, कोई हाईवे भी लेगा, कोई बच्चों को पढ़ाएगा, कोई शादी भी करेगा, तो वो उसको मदद मिल सके, तो गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए। अब क्या नाम है? राम कुमार। क्या कहेंगे जिस तरीके से ओलावृष्टि अचानक हुई? ओलावृष्टि एकदम अचानक हुई, बहुत भारी नुकसान हो गया, जमींदार मारा गया जड़ते। जमींदार को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की सुनाई करे, जब जमींदार की पार पड़ेगी, नहीं तो जमींदार मर गए ठोड़, बिल्कुल सपा चट मारो गयो, ना खाना रहो ना नहाना रहो, जमींदार तो उखाड़ो हो गए बखत ऐसा। जी क्या नाम है आपका? राज सिंह नाम है मेरा। ऐसे भी कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से फसल पूरी इस समय पूरे क्षेत्र में ही भारी नुकसान हुआ है और गांव की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होती है। ये समझिए कि इसी से सारे गांव खर्च चलता है, नौकरी आप जानते कितनी है। और इस समय वो जो अर्थ संकट में फंसा है, उससे केवल सरकारी सहायता मिलेगी तो ही निकल सकेगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आगे और कर्जे फंसेगा वो। हाँ, बच्चों पढ़ाई प्रभावित होगी और जो जरूरी काम है वो प्रभावित होंगे, ब्याह शादियों के और जो खर्चे हैं वो प्रभावित होंगे और नया अर्थ संकट फंसने वाला है जमींदार। तो मेरे ख्याल से सरकार को प्रयास करना चाहिए, प्रोसेस न करके उसको धरती पर उतारना चाहिए। यह प्रोसेस ज़्यादा लंबा चलता है और मुआवजा बहुत लेट हो जाता है। तो सरकार अगर कोशिश करे, अधिकारी सक्रिय हों, तो ये प्रोसेस जल्दी पूरा हो जाएगा, तो किसान को कुछ राहत मिल जाएगी। अभी कुछ खर्चे भी हैं तो उससे थोड़ा राहत मिल जाएगी और शायद कुछ उसको जीवन का आधार मिल जाएगा। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो बेमौसम बारिश और आम लोगों को खुशी देता है, तो वहीं किसानों के लिए बेमौसम बारिश आफत बन जाती है। ऐसे में इनको भगवान से भी ज्यादा बस प्रशासन से मदद की उम्मीद रहती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम
जानकारी के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।